करेंगे शुरुआत। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाते हुए किराना दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। किराना दुकानदार की सरेआम पिटाई कर चाकू से हमला कर रहे बदमाशों का ये वीडियो गोपालगंज से सामने आया है। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजपट्टी कोठी सिंह चौक की 7 जनवरी की शाम की है, जहां 4 से 5 की संख्या में पहुंचे बदमाशों पर आरोप है कि किराना दुकानदार टुनटुन चौरसिया से उधार में सामान मांगने, जिसे दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। नाराज होकर गुंडों ने दुकानदार को दुकान से बाहर निकाला और बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। दुकानदार का आरोप है कि चाकू से हमला करने के बाद 50,000 रुपए भी लूट लिया। फिलहाल घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने गंभीरता से इस मामले को लिया। मामले की जांच पर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ राजेश कुमार को निर्देश दिए गए। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने ये कहा कि पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नवादा में बाइक पर खतरनाक स्टंट करते 3 युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। तीनों कड़ाके की ठंड के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर स्टंट कर रहे हैं। बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करते इन युवकों को देखिए। इन्हें न तो ट्रैफिक पुलिस का भय है और न ही हादसे का डर। जिस तरह से ये तीनों युवक स्टंट कर रहे हैं, इनकी किसी भी वक्त जान जा सकती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाइक से स्टंट का वीडियो नवादा बाईपास का बताया जा रहा है। बाइक को एक कार वाले ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये युवक कहाँ किसी की सुनने वाले थे। इतनी कपकपाती ठंड में 3 युवक एनएच पर इस तरह का कारनामा कर रहे हैं, मगर इनकी परवाह किए बगैर युवकों ने बाइक से लगातार स्टंट जारी रखा। उसे लगातार रोकने का इशारा किया गया, मगर वो रुका नहीं। वीडियो वायरल होने पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। युवकों को जब रुकने के लिए बोला जा रहा था, तो वो बाइक की स्पीड को और बढ़ा देते थे और उनसे आगे निकलने की प्रयास करते थे। इस तरह के स्टंट बड़े जानलेवा साबित हो सकते हैं। और जमशेदपुर में 13 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया, जिससे देख लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सांप से भला किसे डर नहीं लगता। अगर एक छोटा सा सांप भी हमारे सामने आ जाए तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और सोचिए उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिनके सामने अचानक 13 फीट का अजगर आ गया होगा। जी हाँ, ये कोई फिल्मी तस्वीर नहीं, ये तस्वीर है जमशेदपुर जिले की। जमशेदपुर में 13 फीट का अजगर निकला है। अजगर को देख करके लोगों के बीच हड़कंप मच गया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा के पास 13 फीट का अजगर सांप निकला, जिसका वजन 58 किलो का था। अजगर को देख पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने बिना देर किए रेस्क्यू की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही सांप के लिए रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 13 फीट का लंबा अजगर सांप को पकड़ा गया, जिसके बाद अजगर सांप को दलमा के जंगलों में छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अजगर के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। रांची में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उस पर कार चढ़ा दी गई। इस घटना में युवक की मौत हो गई। अब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। कैसे बार के बाहर एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। पीटने के बाद उस पर कार चढ़ाकर कुचल भी दिया गया। तस्वीरें रांची के लालपुर चौक के पास की है। जिस युवक के साथ ये बेरहम हरकत की गई है, वो गढ़वा का रहने वाला अंकित कुमार सिंह है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि मारपीट की घटना के बाद युवक पर कार चढ़ा दिया गया। इस वजह से युवक की मौत हो गई। घटना रविवार रात 9 बजे की है। मृतक गढ़वा के मझियाव थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अंकित अपने साथियों के साथ मून डिस्को बार में खाना खाने गया था। इसी दौरान कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। बार के बाहर दोनों गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद कार से हत्या की नियत से अंकित पर चढ़ा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हाजीपुर सदर के बीआरसी कार्यालय में बच्चों की किताबें शौचालय में रखी गईं, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये नई सत्र की किताबें हैं जो बच्चों को दी जानी है।
शिक्षा विभाग का ये कारनामा आपको हैरान कर देगा। हाजीपुर बीआरसी की बड़ी लापरवाही न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है। हाजीपुर सदर के बीआरसी कार्यालय में बच्चों को भेजी जाने वाली किताबें शौचालय में रखी गई है और उसी शौचालय का लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सर 2 दिन पहले ही परसों चूँकि टूटा हुआ था, जगह के अभाव में हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। आज जिला से बात किए हैं तो सर बोले हैं कि ठीक है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के इस कार्यालय में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से नई सत्र की किताबें भेजी गई हैं, जो स्कूली बच्चों के बीच भेजी जानी है। लेकिन विडंबना देखिए कि शौचालय में किताबें स्टॉक की गई हैं। हालांकि बरामदे और कमरे भी फुल हैं, लेकिन शौचालय में बगल में यूरिनल बेसिन और स्नानगार भी है। बीच में शौचालय में किताबें भी। क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे किताब के इंतजार में है, लेकिन यहाँ बीआरसी में माँ सरस्वती का अपमान किया जा रहा है। पूछे जाने पर अकाउंटेंट कृष्णा ने चालाकी से सफाई देते हुए बीईओ पर आरोप लगाया। मुंगेर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक युवक बाइक लेकर भागते दिख रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ब्लू शर्ट पहना एक युवक काफी देर तक रेकी करता है, लाइन से खड़े बाइक को निहारता है और अचानक एक बाइक स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मामला मुंगेर जिले के मेन बाजार का है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगा हुआ था दुकान के पीछे, फिर उसके बाद गाड़ी देखने गए तो नहीं था वहाँ पे गाड़ी, और हम छानबीन किए तो सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें निकला कि लड़का मेरा गाड़ी लेके जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान चोरी की 8 बाइक बरामद करते हुए कई चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को लगा था कि अब बाइक चोर गिरोह का आतंक खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में लगी बाइक को चुराकर एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। जानकारी के अनुसार बेटवन मोहल्ले के ऋतिक कुमार ने अपनी बाइक पार्क की थी, लेकिन वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। और हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस की टीम ने करीब 50 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को बर्बाद कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे पुलिस साथों में डंडा लेकर अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र की है। पुलिस और वन विभाग ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मुरानिया और दूरागाढ़ा में अभियान चलाया गया, जहाँ ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी करते हुए करीब 50 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को चिन्हित कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोई भी व्यापार है, इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जिस समाज में ऐसा होता है उसी पर पड़ता है। तो मैं लोगों से बार बार ये अपील करता हूं कि नशा के किसी भी कारोबार और व्यापार से बाहर निकलें। अभियान के दौरान 10 सेक्शन पाइप और 4 डिलीवरी पाइप भी बरामद कर विनिष्ट किए गए। पुलिस अफीम की खेती में संलिप्त लोगों की पहचान कर रही है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। और भागलपुर में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। लोग तरह तरह की तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। मकर संक्रांति नजदीक है। लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चूड़ा दही के साथ तिलकुट खाने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि बाजारों में तिलकुट की दुकानें सजकर पूरी तरह तैयार हैं। ठंड के दिनों में भागलपुर का बाजार भी तिलकुट की सौंधी खुशबू से महक रहा है। सूजागंज बाजार स्थित वैरायटी चौक पर दुकानें सज गई है। बाजार में इस साल कई प्रकार के तिलकुट की बिक्री हो रही है, जिसमें सबसे खास गुड़ और खोआ का तिलकुट है, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि तिलकुट को स्थानीय स्तर पर उपजने वाले फसल के मिश्रण से तैयार किया गया है। हालांकि इस साल तिलकुट की कीमत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इसके बावजूद खरीदारों में कोई कमी नहीं आई है। कुछ लोग तो तिलकुट के लिए अलग से ऑर्डर भी दे रहे हैं, ताकि मकर संक्रांति वाले दिन वो इसे खरीद सके। और समस्तीपुर में जहरीली शराब से पिता की मौत हो गई, जबकि बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर में एक हंसता खेलता परिवार पल भर में टूट गया। पिता की मौत हो गई और बेटे की आंख की रोशनी चली गई, और ये सब हुआ है जहरीली शराब के कारण। जी हाँ, परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मौत होने और आंख की रोशनी जाने का दावा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और उस सभी इलाकों में जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सकते हैं
और इस घटना का विस्तार का कहीं और हो सकता है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय, समस्तीपुर पुलिस और एक्साइज की टीम साइमल्टेनियस वहां पर ड्राइव चला रही है। अब तक हुई जांच के बाद एसपी ने बताया कि इस मामले में क्षेत्र के चौकीदार को निलंबित किया गया है। वहीं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एसपी ने बताया कि इस घटना के मृतक और अभियुक्त दोनों ही परिवारों के खिलाफ पहले से उत्पाद अधिनियम के कांड दर्ज पाए गए हैं। आरोपी अरविंद कुमार साह के खिलाफ मुसरी घरारी थाना कांड संख्या 157-23 और मृतक के दूसरे बेटे अरविंद साह के खिलाफ उत्पाद थाना कांड संख्या 168-19 और 284-19 दर्ज है। घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। रोहतास में पुलिस ने विशेष छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सूखा नशा को लेकर के पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत रोहतास के विक्रमगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा के लिए उपयोग किए जा रहे भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किया है। मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर विक्रमगंज, दावत और सासाराम में ये कार्रवाई की और ये सारे सामान बरामद किए। एसपी ने बताया कि पुलिस ने विक्रमगंज के धारूपुर से भारी संख्या में नशीली दवाओं के साथ सुनील सिंह को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर सासाराम से सत्यम आनंद और दावत से रजनीश कुमार को पकड़ा गया। वहीं दावत के मलियाबाग से भारी संख्या में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग, खासकर युवक, नशा के लिए दवाइयां और इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में प्रतिबंधित दवाइयों के साथ इन सभी को पकड़ा गया है। और भारत के सम्मान और तिब्बती पहचान के समर्थन में पूर्व एसएफएफ जवान की बाइक यात्रा बोधगया पहुंची, जिसका जोरदार स्वागत किया गया। भारत के सम्मान और तिब्बती पहचान के समर्थन में पूर्व एसएफएफ जवानों की बाइक यात्रा बोधगया पहुंची। भारत के सम्मान, करुणा और तिब्बती पहचान की रक्षा के लिए एसएफएफ के 2 पूर्व सैनिकों ने धर्मशाला से राष्ट्रव्यापी मोटर बाइक यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा बोधगया पहुंचने के बाद तिब्बती मठ से आगे के लिए रवाना की गई। ये अभियान वर्ष 2025 को मनाए जा रहे करुणा वर्ष के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो परम पावन 14वें दलाई लामा के जन्म दिवस के सम्मान में समर्पित है। पूर्व एसएफएफ सैनिक जामयांग तेंजिन ने बताया, यात्रा का उद्देश्य दलाई लामा को मिले नोबेल शांति पुरस्कार की स्मृति में शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को धर्मशाला से यात्रा निकाली गई, जो 10 मार्च को दिल्ली में संपन्न होगी। इस यात्रा का मकसद भारत के प्रति तिब्बती समुदाय की कृतज्ञता प्रकट करना, तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ जागरूकता फैलाना और तिब्बती पहचान की रक्षा के लिए समर्थन जुटाना है। अब पूर्णिया के 25 कलाकारों को गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर झिझिया नृत्य का मौका मिला है। कलाकारों में उत्साह का माहौल है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्णिया के 25 कलाकार इस बार फिर कर्तव्य पथ पर झिझिया नृत्य की प्रस्तुति करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए टीम रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। टीम लीडर कलाकार ने कहा कि इस बार 26 जनवरी को लाल किले पर झंडोत्तोलन के समय कर्तव्य पथ पर जो परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्णिया के 25 कलाकार और पटना के 25 कलाकार मिलकर बिहार की लोक नृत्य झिझिया की प्रस्तुति करेंगे। कलाकार अमित कुंवर ने कहा कि पूर्णिया के कलाकारों ने पहले भी कर्तव्य पथ पर अपनी प्रस्तुति दी है। इस बार फिर ये मौका मिला है, जो उनके लिए गौरव की बात होगी। वहीं झिझिया नृत्य की कलाकार स्नेहा झा, आस्था और अन्य कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देना उन लोगों के लिए काफी गौरवमय क्षण होगा। वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, जहां बड़े कोरियोग्राफर से उन्हें सीखने का मौका भी मिलेगा। और सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1340 जवानों को शपथ दिलाई गई। तस्वीरों में दिख रहे इन युवाओं ने देश की रक्षा करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब ये जवान देश में मातृभूमि की सुरक्षा करेंगे। इसमें कुल 1340 सीआरपीएफ जवान शामिल हैं, जिन्हें रंग रूट सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में करीब 1 सालों की कठिन ट्रेनिंग दी गई और अब ये देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
शिक्षण देने के बाद दीक्षांत समारोह में इन जवानों को शपथ दिलाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में डीजी रविदीप सिंह शाही ने भी भाग लिया। सीआरपीएफ जवानों को अनुशासन के साथ साथ रहन सहन, शक्ति प्रशिक्षण, फायरिंग, युद्ध अवरोधों को पार कर प्रहार करना, हथियार के साथ लड़ाई और गोला बारूद, आपदा प्रबंधन जैसे उपयोग सिखाया गया। इसके अलावा दंगा नियंत्रण प्रणाली, जनता से पुलिस का मधुर संबंध का भी प्रशिक्षण दिया गया। सीआरपीएफ के डीजी रविदीप सिंह शाही ने ये बताया है कि इन सभी जवानों को प्रशिक्षण देने के बाद देश के विभिन्न इलाकों में तैनात किया जाएगा। नालंदा के राजगीर से 10 साइबर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन आरोपियों को देखिए। आरोपियों ने अपने चेहरे को चादर से ढक रखा है। इनकी गिरफ्तारी साइबर ठगी के आरोप में की गई है। पुलिस ने 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 10 साइबर ठगों को धर दबोचा है। छापामारी किया तो उसमें मैराबरीट और ये अहियापुर और इसके जो खंदा है बीच में चंवर है पूरा, वहाँ से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई नालंदा के कतरीसराय थाना क्षेत्र के मैराबरीट गांव में हुई। पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सभी ठग कतरीसराय, नवादा और पावापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 18 मोबाइल, करीब 24,000 नगद और फर्जी दस्तावेज के साथ फोटो बरामद किया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ साइबर ठग खेतों में बैठकर लोगों पर प्रलोभन देते हुए ठगी कर रहे हैं। वो लगातार लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए सभी ठगों को गिरफ्तार कर लिया, इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। अब पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अधिकारियों की पाठशाला चल रही है, जिसमें अलग अलग परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी कराई जाती है। कहते हैं कि बिहार से ही सबसे ज्यादा बच्चे आईएएस बनते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बच्चों का सपना इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे और साधन नहीं होते। लेकिन राजधानी पटना में ऐसे बच्चों के लिए अधिकारियों की क्लास चल रही है, वो भी एकदम मुफ्त में। अधिकारी नौकरी के साथ साथ बच्चों के बीच मुफ्त में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे ये छात्र छात्राएं अवर प्रादेशिक नियोजनालय में करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में सुबह से शाम तक तैयारी करते नजर आते हैं और इन्हें शिक्षा देने का काम इसी कार्यालय के 5 अधिकारियों की टीम, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर करते हैं। ये स्टूडेंट्स बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी टीचर, अधिकारी, बीएसएससी, एईटीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन्हें न सिर्फ मुफ्त में अधिकारी शिक्षा देते हैं, बल्कि यहाँ मौजूद लाइब्रेरी में सभी प्रमुख किताबें और मुफ्त में टूल्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से अजब गजब तस्वीर सामने आई, जहां एक युवक न्याय के लिए टावर पर चढ़ गया। उसने झूठे मुकदमे में फंसा देने का आरोप भी लगाया। नरसिंहपुर से अजब गजब तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया और न्याय की मांग करने लगा। युवक ने टावर पर चढ़कर कहा कि मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दो, और वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई करो, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिलाओं ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। युवक का आरोप है कि महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। युवक ने बताया कि कुछ दिन पहले तेंदुखेड़ा थाने में उसके खिलाफ गाली गलौज और झगड़े का मामला दर्ज किया गया था। ये शिकायत कुछ महिलाओं द्वारा की गई। युवक का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी को लेकर वो निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा था। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेंदुखेड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने काफी देर तक युवक से बातचीत की और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुलिस के आश्वासन के बाद युवक सुरक्षित रूप से मोबाइल टावर से नीचे उतर आया। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। और फिरोजाबाद से स्केटिंग करते युवा अयोध्या की धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। सनातन एकजुटता, गौ रक्षा और सामाजिक जागरूकता ही उनका मकसद है। भगवा झंडा साथ लेकर सड़क पर स्केटिंग करते ये युवा फिरोजाबाद से अयोध्या की धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। रामनगरी तक लगभग 500 किलोमीटर की ये यात्रा 4 दिनों में पूरी होगी। इस तरह से यात्रा करने से पीछे उनका मकसद कि वो सनातनी एकजुटता, गोरक्षा और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं। संकल्प के आगे कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का भी असर नहीं पड़ रहा है और न ही ये इनका रास्ता रोक रहा है। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन की मन में लालसा लिए ये राम का नाम लेकर अपने सफर पर बढ़ रहे हैं। ये इस तरह की इनकी पहली धार्मिक यात्रा नहीं है। इससे पहले भी स्केटिंग करते हुए कुछ धार्मिक स्थलों की यात्राएं ये कर चुके हैं।
इन युवाओं का कहना है कि हर सनातनी को गौ माता का संरक्षण करना चाहिए, वहीं गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी मिलना चाहिए ताकि गौ रक्षा को और बल मिल सके। यात्रा के दौरान वो अपने अनुभव और यादगार पलों को सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं ताकि युवा भी अपनी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र हित से जुड़ें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में उनके पिता की याद में बनी लाइब्रेरी अब ध्वस्त की जाएगी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायत विराज अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव बिग बी का पैतृक गांव है। पिछले दिनों हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने बाबूपट्टी गांव को गोद लेकर उसके विकास की जिम्मेदारी उठाई थी। दावा है कि इससे गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं अब बाबूपट्टी में ही बने हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी का ध्वस्तीकरण होगा। हरिवंश राय बच्चन की याद में बना पुस्तकालय जर्जर हालत में है। लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। इमारत जर्जर हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की योजना है कि पुरानी लाइब्रेरी को पूरी तरह ध्वस्त कर उसकी जगह पर हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए। इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है। बजट आते ही काम भी शुरू होगा। और औरंगाबाद में रोजगार के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एक महिला ने साड़ी बैंडिंग का काम देने का झांसा देकर कई महिलाओं के खाते खुलवाए और उन पर कर्ज ले लिया। औरंगाबाद में रोजगार दिलाने के नाम पर करीब 50 महिलाओं से फर्जीवाड़ा कर लाखों की ठगी की गई है। ये मामला सिमरा थाना क्षेत्र के सिमरा और उसके आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है। कुटुंबा प्रखंड के सिमरा गांव की शीला देवी, शोभा देवी, रुखसाना खातून, रेखा देवी ने यह बताया कि तेतराई गांव की पूनम देवी नाम की एक महिला 1 साल पहले साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया और उस पर लोन निकाल लिया। महिलाओं को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता तब चला जब महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आए 10,000 की राशि की निकासी करने महिलाएं बैंक पहुंची। बैंक प्रबंधक ने उन्हें उनके खाते पर लोन लिए जाने की जानकारी दी, साथ ही उनके खातों को फ्रीज कर दिए जाने की भी बात कही। और ये सब सुनते ही महिलाओं के होश उड़ गए। महिलाओं ने पूर्व सांसद से इस दिशा में कार्रवाई कराने की मांग की है। महिलाओं ने पूर्व सांसद को ये बताया कि आरोपी महिला आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई है। महिलाओं ने बताया कि कजपा मुर्गी बिघा गाँव की महिलाओं को भी साड़ी बैंडिंग का काम देने के नाम पर खाता खुलवाया गया और इसके बाद धोखाधड़ी की गयी।